नमः शिवाय। बहुत सारे साधकों के प्रश्न आए हैं कि अम्बुबाची मेला आने वाला है और हम कामाख्या की साधना, भगवती कामाख्या की साधना घर पे रह के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा वहाँ जाना संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है यदि कामाख्या मंत्र में दीक्षित हैं तो आप मंत्र की साधना घर में रह के कीजिए, और यदि आप मंत्र में दीक्षित नहीं हैं तो कामाख्या कवच की साधना आप कर सकते हैं। और कवच की जो साधना होगी वह 11,000 पाठ की होगी। अगर आप बहुत उच्च कोटि के साधक हैं तो हो सकता है 3 दिन में कर लें, लेकिन संभव नहीं है कि 3 दिन में कर पाएंगे। इसीलिए इस साधना को आप आगे बढ़ाकर नवरात्रि तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद में नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रि। तो आप 22 तारीख से, जब से अम्बुबाची मेला शुरू होता है, तब से आप कवच की साधना को शुरू करें। और ये जो आएगा हमारा गुप्त नवरात्रि, तब तक आप जो है 11,000 पाठ भगवती के आराम से कर लेंगे। कवच की साधना आपकी पूरी हो जाएगी, और जैसे ही पाठ आपके पूरे हो जाएं तो आप जो है कन्या पूजन अवश्य ही करें। अधिक कन्याओं का पूजन ना कर सकें तो कम से कम एक कन्या का पूजन आप अवश्य करें। अब आते हैं अम्बुबाची मेले पे। तो जो 22 तारीख से 26 तारीख तक अम्बुबाची का मेला होता है वो साधना के लिए है, साधना के परिप्रेक्ष्य में है। वहाँ जो भी लोग जाते हैं, ज़्यादातर साधक जाते हैं, ज़्यादातर तांत्रिक जाते हैं, और जो ग्रस्त जाते हैं वो उन्हीं साधकों का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका तप देखने के लिए, उनकी साधना देखने के लिए, उनकी साधना से प्रेरित होकर साधक बनने के लिए जाते हैं। बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि हमें तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना है तो गुरु कहाँ से ढूंढें। तो एक बात रहती है कि उस वक्त दुनिया भर के तांत्रिक वहाँ आते हैं साधना सिद्धि के लिए, साधक भी आते हैं और जो पहले से सिद्ध हैं वो भी आते हैं। तो वहाँ लोगों की जो गुरु की खोज है वो समाप्त हो जाती है, अच्छे गुरु मिल जाते हैं। और तंत्र मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो उत्तम समय है, और जिनको सिद्धियाँ करनी हैं वो भी उधर जाते हैं। तो उस समय कामाख्या में क्या, पूरे विश्व में प्रकृति की जो है ऊर्जा वो हाई रहती है, बहुत ही उत्तम ऊर्जा रहती है। और नीलांचल पर्वत पे ही जाने का लोग इसलिए सोचते हैं कि 10 महाविद्या से नीलांचल पर्वत पूरा घिरा हुआ है, तो 10 महाविद्या की भी वहाँ एनर्जी पूरी मिलती है। साथ में भागवती कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि आप घर पे भी कर रहे हैं तो एक साधक का जो आसन होता है ना, वही उसका प्रथम शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और ज्योतिर्लिंग होता है। उसके आसन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उसने आसन सिद्धि कर ली है, वो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आसन पे बैठ सकता है, तो वही उसका सिद्धपीठ है। और 10 दिशाओं में हमारी 10 महाविद्या हैं, वो अपने आसन में बैठ के ही 10 महाविद्याओं का आह्वान करके वहीं पर उनका आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। वैसे भगवती का आप जानते ही हैं कि जो हमारी माँ हैं, माँ पार्वती, उन्हीं से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ है। और जो शिव और शक्ति का भी पूजन कर लेते हैं, शिव परिवार का भी पूजन कर लेते हैं, उन्हें भी वही आशीर्वाद प्राप्त होता है जो कामाख्या जाने से प्राप्त होता है, क्योंकि मूल शक्ति तो भगवती पार्वती ही है। इसीलिए आप जो अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं तो अवश्य जाएं, इस साल नहीं तो अगले साल जाएं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप साधक हैं तो आपका पहला शक्तिपीठ तो आपका आसन ही है, जिसको आपको सिद्ध करना है। इसीलिए आप अपने आसन में बैठ के भगवती कामाख्या का ध्यान करके घर में भी आप उनकी साधना कर सकते हैं। आप एक बात को सोचिए, यदि आप कामाख्या में हैं और आपका मन उधर नहीं है, संसार में डोल रहा है, तो वहाँ जाके भी आपको क्या फ़ायदा है। और यदि घर में है और आपका मन पूरी तरह से भगवती के धाम में लगा हुआ है, तो कामाख्या आपको प्रकट ही है, अपने घर पे ही प्रकट है ना। ऐसा हमेशा ही होता है। जो मन की तीव्रता है ना, वो सभी तंत्रों से तेज है। मन से हम सोचते हैं तो अभी हम किसी ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाते हैं, मन से हम सोचते हैं तो तुरंत हम विंध्यवासिनी पहुंच जाते हैं, मन की चाल से अगर हम चलते हैं तो तुरंत कामाख्या पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जब हम भगवती का ध्यान घर में करेंगे, घर में ही उनका आह्वान करेंगे, वहाँ यदि नहीं जा सकते और हमारा चित्त
पूरी तरीके से भगवती कामाख्या में लगा हुआ है तो भगवती कामाख्या हमें घर में ही प्रकट हो जाएंगी। और यदि हम कामाख्या चले भी गए और हमारा मन संसार में लगा हुआ है, हमको फ़ोन से छुट्टी नहीं मिल रही, हमको गप्पबाजी से छुट्टी नहीं मिल रही, हमको लोगों से बात करने से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ जाके करेंगे भी क्या। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि जो लोगों ने प्रश्न किया है कि नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, अपने घर में बैठ के 22 तारीख को भगवती के पट बंद होंगे 16 श्रृंगार के साथ। प्रकृति की ऊर्जा इस वक्त चरम पे रहती है। 10 महाविद्याओं का एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। उस टाइम पे आप जो है भगवती कामाख्या के कवच की साधना कर लीजिए, स्रोत की साधना कर लीजिए। मंत्र में दीक्षित हैं, मंत्र की साधना कर लीजिए। अगर किसी में भी दीक्षित नहीं है या कुछ भी करने का सामर्थ्य आप में नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मन कर रहा है कि कुछ करें, तो फिर दुर्गा 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 ही जपते रहिए। दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा दुर्गा जपते ही आपकी दुर्गति का नाश हो जाएगा। और भगवती पार्वती का आप ध्यान कीजिए, भगवान शिव की सेवा कीजिए। वही भगवती कामाख्या हैं, वही 10 महाविद्या हैं। नमः शिवाय।